यह मेजरिंग टेप 3 मीटर का है और यहाँ जो है स्टॉप बटन लगा हुआ है और यहाँ पुश बटन लगा हुआ है। यह मेजरिंग टेप का हुक है जो 90 डिग्री पर होता है और यह हिलते रहता है। तो इस हुक को क्यों हिलना ज़रूरी है यह हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे और प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। जब हुक हिलेगा तो वह थिकनेस को छोड़ करके ही माप दे। टेप को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो बीच से एक देख रहे हैं लाइन बनी हुई है, यह लाइन जो दिखाई दे रही है, और टेप को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ऊपर में जो है इंच में लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 8 9 11 और 12 न लिख करके यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यानी कि 12 इंच को मिला करके 1 फीट बन जाता है। अर्थात ऊपर में इंच तथा सूत में लिखा होता है। ऊपर लाइनें हैं वह सूत में हैं, लेकिन यहाँ 5 इंच तक जो है mm में लिखा होता है। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ जो है सेंटीमीटर और mm में लिखा होता है। जैसे ये देख रहे हैं यह सब सेंटीमीटर है, जैसे 30 है, यहाँ 20 है, तो यह सेंटीमीटर में लिखा है और जो पतली पतली लाइनें हैं वह mm में लिखा होता है। इस वीडियो को 1 लाइक कर दीजिए सर। यहाँ आप देख सकते हैं कि 9 के बाद 10 लिखा हुआ है, यहाँ फिर 10 के बाद 20 लिखा हुआ है, तो ये 10 के बाद 11 ना लिख करके 1 2 3 4 ऐसे लिखा होता है। फिर यहाँ 20 लिखा हुआ है, फिर आगे हम लोग देखेंगे तो 30 लिखा होगा। अर्थात यदि यह 30 है और यहाँ एक 0 लगा देंगे तो यहाँ 300 mm हो जाएगा, जो कि 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 mm होता है। अर्थात 10 लिखा हुआ है तो वहाँ एक 0 लगा दिए तो 100 mm, और 20 लिखा हुआ है एक 0 लगा दिए तो 200 mm, और 30 लिखा हुआ है वहाँ एक 0 लगा दिए तो जो है 300 mm हो जाएगा। अब हम लोग टेप के ऊपरी भाग को देखेंगे। जैसे यहाँ जो है 1 फीट लिखा हुआ है, 1 फीट के बाद 1 1 लिखा हुआ है, 1 2 लिखा हुआ है, 1 3 लिखा हुआ है, 1 4 लिखा हुआ है। अर्थात इसका अभिप्राय ये होता है, जैसे यहाँ 2 के बाद से 2 2 2 3 2 4 लिखा हुआ है, तो इसका अभिप्राय होता है कि यह जो है जैसे आपको 2 2 या 1 फीट के पहले देखेंगे तो कुछ भी नहीं लिखा होता है, और यहाँ 1 फीट के बाद 1 1 लिखा हुआ है, अर्थात 1 फीट 1 इंच हो जाएगा। अब यहाँ 1 2 लिखा हुआ है तो 1 फीट 2 इंच हो जाएगा, 1 3 लिखा हुआ है 1 3 इंच हो जाएगा, 1 4 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ 2 फीट के बाद 2 1 लिखा हुआ है तो 2 फीट 1 इंच हो जाएगा, 2 2 ऐसे करके उतना इंच माना जाता है। यहाँ टेप के निचले भाग में सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइनें हैं, जिसमें से 5 पर एक बड़ी लाइन होती है। आप देख सकते हैं यहाँ 5 पर एक बड़ी लाइन है। जो बड़ी लाइन होती है उसको हम 5 mm मान लेते हैं। 1 इंच में 25.4 mm होता है और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। अब आप देख सकते हैं कि स्टेप में 16 पर एक मार्किंग किया हुआ है, फिर यहाँ 32 पर एक मार्किंग किया हुआ है, 32 पर यह मार्किंग है, लेकिन इधर हम पीछे चलेंगे तो इधर कोई मार्किंग नहीं है। जैसे 16 पर मार्किंग है, 32 पर मार्किंग है, तो यह मार्किंग हर 16 के बाद मार्किंग किया हुआ है। तो यह मार्किंग इसलिए किया जाता है कि USA में जो है कंस्ट्रक्शन के समय मैट्रिक्स की लंबाई को मापने के लिए हर 16 पर 32 पर मार्किंग होता है। इस हुक को हिलने का मुख्य कारण होता है कि यह हुक जब माप लेते हैं तो थिकनेस को छोड़ देता है। अब इसको हम लोग
एंगल पर समझते हैं। अंदर से जैसे हम मेजरिंग टेप को लगा रहे हैं तो अंदर चला जाता है हुक, और बाहर से लगाने पर यह बाहर खींच जाता है। तो जब अंदर से हम लोग हुक को लगाते हैं तो यह अंदर चला गया, और बाहर से लगाए तो यह बाहर चला गया। इस समय क्या होता है कि थिकनेस को यह छोड़ देता है, इसलिए इस हुक को हिलना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ 100 लिखा हुआ है, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, और यहाँ 90 लिखा हुआ है, अर्थात 90 सेंटीमीटर बराबर 1 गज होता है, जो अपने यहाँ इंडिया में ही चलता है। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।